करीब 160 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने के बाद जब डायनासोरस अपने अंत की तरफ बढ़े तो सत्ता जिसके हाथ आई वो थी मैमल्स। 6.5 करोड़ साल पहले तक जब डायनासोरस अपनी ताकत की नोक पर एनिमल किंगडम को दबाकर रखते थे, तब ये जो भी उसी जंगल का हिस्सा थे, लेकिन इनका अस्तित्व डायनासोर जैसे जानवरों के सामने कुछ भी नहीं था। उन्हें ताकत में जीत पाना भले ही इनके लिए असंभव था, लेकिन आने वाला भविष्य इनके नाम लिखा जा चुका था। दोस्तों, 6 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉयड की तबाही डायनासोर की मौत अपने साथ लेकर आया। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे डायनासोर धरती पर पनपना शुरू हुए। उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया और एस्ट्रॉयड के धरती से टकराते ही उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। कुछ प्रजातियां ने मिनटों में ही अपना दम तोड़ दिया, जबकि बाकी बची 10% आबादी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। अब चलिए शुरू करते हैं आगे के सफर को और जानते हैं कि 10% आबादी को किस द्वार से गुजरना पड़ा और इंसान कैसे जन्मा। डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था जो रेप्टिलिस के खत्म होने पर डायनासोर को मिला था, यानी कि सीधी भाषा में कहें तो जंगल पर अब अपनी ताकत स्थापित करने का मौका आ गया था। जंगल की दुनिया में मैमल्स वह प्रजाति थी जो डायनासोर के समय से ही अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव आज मौजूद चूहे जैसे थे। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। इस स्तनधारी जीव ने खुद को परिस्थितियों में ढालकर रहना सीख लिया था। फिर जब एस्ट्रॉयड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपने कई साथियों को खोया, लेकिन ये अपनी स्पीशीज को बचाने में सफल रहे। इस महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। चूहों को साइज में छोटा होने का फायदा मिला, जबकि डायनासोर का आकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रहते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत मिली और भोजन के रूप में उन्होंने हर तरह के कीड़ों और जीवों को अपना शिकार बनाया। वहीं बात करें ऊपरी सतह की, तो वहां हो रहे वातावरणीय बदलाव मौजूद जानवरों को तिल तिल कर मार रही थी। एस्ट्रॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन सतह पर मौजूद हिट की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। कई सालों तक जब यह सिलसिला जारी रहा तो पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्रकृति का बनाया इकोसिस्टम हिल गया। सूरज की रोशनी ना मिल पाने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई। लेकिन अब तक डायनासोर की आबादी धरती से विलुप्त हो चुकी थी। बचे थे तो केवल 5% जानवर, जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के परिवार से संबंध रखते थे। महाप्रलय के प्रभावों के थम जाने के बाद धूल के बादलों ने छंटना शुरू किया। धरती पर एक बार फिर वातावरण में सामान्य होना शुरू किया। पृथ्वी पर इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने फेस में आने लगा। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% तक सीमित थी, लेकिन अडैप्टिव रेडिएशन के चलते ये मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियां ने जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफी अलग थी। इनके मुख पर आंखें आगे की ओर थीं और शरीर छोटा था, लेकिन ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी। योसीन के इस टाइम पीरियड में केसर में एक अहम एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इनके स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव आया और ये 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर खड़ा होना सीख गए। खैर, के अलावा एवोल्यूशन धरती पर मौजूद पेड़ पौधों और वातावरण में भी हो रहा था। वो पूरी तरह एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुके थे और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। करीब 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। इसके साथ ही हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल हुई। अब तक हमारे सभी द्वीप अपनी अपनी स्थिति पर थे। केवल एक और नई संरचना होना बाकी थी, जिसके तहत 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरे के करीब आ गए। ये वही द्वीप थे जिन्हें आज हम भारत के नाम से जानते हैं। भारत में अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में कई लाखों करोड़ों साल लगाए। ऐसे में जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एशिया से जा मिली
तो हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ। इस निर्माण में कई ऐसी श्रृंखला विकसित हुई जिसके चलते उत्तर में भारत की भौगोलिक स्थिति बदल गई। इसके साथ ही मौसम के पैटर्न में भी भारी बदलाव आया। इस टकराव के चलते दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट का भी निर्माण हुआ और इसके निर्माण के साथ ही ये तय हो गया कि आने वाले भविष्य में भारत में कई बड़ी नदियों का भी निर्माण होने वाला है, जो इस पूरे द्वीप की फॉर्मेशन को काफी हद तक बदलने वाला था। खैर, जहां एक तरफ धरती के हर द्वीप में विकास शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ इवोल्यूशन की होड़ में जानवर भी अपने आप को काफी हद तक बदल रहे थे। द्वीप को अपने मौजूदा स्थिति में पहुंचने पर जंगलों में भारी गिरावट आ रही थी और मुख्य रूप से ग्रास लैंड्स का निर्माण हो रहा था। उधर जानवर भी घास के मैदानों में रहने के लिए अडॉप्ट हो रहे थे और साथ ही साथ नई प्रजातियां का भी विकास हो रहा था, जो ग्रास लैंड में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे, पुराने में भले ही दूसरे।